हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक आप सबके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, जो एक टॉपिक है सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल से पूछे गए अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो के साथ। हमारा पहला वीडियो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था थी उसके बारे में कथन पहला कहता है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि हड़प्पा एक मॉडर्नाइज शहर था, अच्छा सिटी था, तो उसमें खुली नहीं था, खुली नाली भी उसमें अच्छा सुव्यवस्थित नाली था, तो खुली जल व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो उसमें अच्छा वाला ये हो जाएगा गलत। तो दूसरा कथन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकालकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो रोड बने होते थे उसके किनारे किनारे में दो नालियाँ होती थी, जिनमें घरों का जो अपशिष्ट होता था, जल होता था, उस नालियों के द्वारा बह के एक बड़ा सा नाली बनाया जाता था शहर के बाहर, वहाँ जाके मिल जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कथन दो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। आप सभी को पता है कि हड़प्पा में दो नगर व्यवस्था थी, एक ऊपरी और निचला, मतलब कि कथन एक तो सही है। ठीक, दूसरा देखते हैं कि पुरातत्व नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये गलत बात है, कथन दो गलत हो जाएगा, मतलब कि कथन एक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है। ठीक है। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। ठीक, यह लगभग 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और वहीं पे विकसित हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खनन करता, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो खनन किया था, खोज किया था, वो कौन थे? तो वो थे दयाराम साहनी। और कब हुआ था? 1921 में सबसे पहला साइट खोजा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता ही था। ठीक है, उसके बाद ये जो है हड़प्पा सभ्यता आपका पंजाब पाकिस्तान में है, जो एक पाकिस्तान, पंजाब जो है पाकिस्तान में भी और एक इंडिया में भी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है वो पंजाब में है, वो पाकिस्तान वाला पंजाब में। ठीक, और ये कौन सा नदी के किनारे है पूछा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया है। तो जो स्नानागार पाया गया है, एक हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार तो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे ये विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला का मतलब मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खोज 1922 में की गई थी, किसके द्वारा? RD बनर्जी। पूरा हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसका विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो, तो जैसे कि मैंने हड़प्पा सभ्यता बताया, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह जितने भी साइट हैं उन सभी को मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यह पहला जो है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चांदहुदड़ो सिंधु नदी, जो कालीबंगन है वो घग्गर नदी, और कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये देखिए चांदहुदड़ो जो है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद रोपण आपका सतलुज नदी में है, लोथल आपका गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद आलमगीरपुर हिंडन नदी में उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में। ठीक, उसके बाद सुतका गेंदोर दास्क नदी में है, पाकिस्तान में। ठीक, धोलावीर आपका लूनी नदी के किनारे है,
गुजरात में। ठीक है, इस तरह जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उन सबको बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जो स्नानागार था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था, अनाज भंडार के लिए नहीं किया जाता था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, नहीं। तीसरा, इसका उपयोग शहर में पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, ये सही हो जाएगा। फिर चौथा है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, नहीं। इसका पानी के रूप में, पानी का यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल जो टेलीग्राम का लिंक है आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि स्थान भी आपको इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। तो जो SSC MTS में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 11/9/2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कि सिंधु घाटी स्थल जो है अब पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है। तो देखिए यहाँ पे कालीमंगन आपका यहीं पे है भारत में, आलमगीर पूर्व भारत में है, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग युग को यह नाम इसलिए दिया गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लोग युग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लोह युग होना चाहिए, लोहा का युग, लोह युग। आप करेक्शन कर लीजिएगा, लोह युग हो जाएगा। लोह युग का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों के हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसके जगह इस्तेमाल हो रहा था? तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि कांसा, कांसा का यूज़ हो रहा था, तो कांसे के जगह में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो लोह युग इसलिए उसका नाम दिया गया, क्योंकि लोहा का इस्तेमाल हो रहा था इसलिए उसको लोह युग कहा गया था। ये क्वेश्चन आप सबका SSC CGL का पूछा हुआ है 27/7/2023 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1948 में अर्नेस्ट मेके, एक हिस्टोरियन है, उनके लिए जो 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाता था। तो आप सभी को पता है कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था, उस टाइम भी पक्की ईंटें होती थी। बहुत ही मॉडर्नाइज शहर था हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम भी पक्की ईंटें होती थी, पक्की ईंटों से बनाया जाता था नाली। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो मिट्टी के बर्तनों का पता कब लगाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मतलब कि सबसे पहला जो पाषाण काल चला था उसमें, पूरा पाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। अरे गला को क्या हो गया पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का पता नवपाषाण काल में लगाया गया था। और मेहरगढ़ में शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तन, जो मेहरगढ़ में खोज गया था, मिट्टी के बर्तन का खोज कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में। ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास 10 है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा है? मनुष्य के आरंभिक विकास, आरंभिक विकास कब हुआ था? तो आरंभिक विकास होना स्टार्ट हो गया था आप सबका पूरा पाषाण युग में। ठीक है, पूरा पाषाण युग में ही आप सबका मनुष्य का आरंभिक विकास स्टार्ट हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। और ये क्वेश्चन पूछा गया आप सबका SSC MTS में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो धोलावीरा अभी मैंने आप सबको वो लिस्ट जो दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे वो दिया हुआ है। तो दोस्तों ये लिस्ट जो है आप सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा आप सब। देखिए यहाँ पे धोलावीरा 12 नंबर पे, ये लूनी नदी में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो कहाँ हो गया? धोलावीरा आप सबका गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। आगे देखते हैं, धोलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और धोलावीरा का खोज 1968 में JP जोशी ने किया था। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में। उसके बाद यह लूनी नदी के किनारे में है। ठीक है, इसे एक मजबूत गढ़ और बलुआ पत्थर का चूना पत्थर से बनी दीवारों वाला एक निचला शहर है। हड़प्पा सभ्यता में प्रथम खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में है। तो वेधशाला, प्रथम वेधशाला कहाँ पे था? तो धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में।
ठीक है, गुजरात के कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथम लगभग प्रथा यहाँ होनी चाहिए, प्रथम नहीं, सॉरी, यहाँ पे भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरुआत हुई थी। तो कितने वर्ष पहले शुरुआत हुई थी ये आपको आंसर करना है। तो जो महापाषाण कब्रें जो बनना स्टार्ट हुआ था वो 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ आप सबको देखना है कि भैया मेहरगढ़ कहाँ है, इनाम गांव कहाँ है, हल्लूर कहाँ है, हुसंगी कहाँ है। तो यहाँ से अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आप सबको आंसर पता चल जाएगा। तो आप सबने अगर वो चार्ट पढ़ा है, चार्ट में सारा नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा नाम से है, एक्स्ट्रा जो है हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साइट मिले थे। तो अलग अलग जो मैंने वहाँ पे बताया है वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब था। और यहाँ पे जो आपका नाम दिया गया है वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप सबको एक बार देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आप एक बार थ्योरी तो आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ा तो आप सबको पता होगा कि भैया ये जो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, सॉरी बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। ठीक है, और इनाम गांव जो है आप सबका महाराष्ट्र में है। ये हुल्लूर जो है वो आप सबका कर्नाटका में है, और हुसंगी भी शायद कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो भारत में स्थित नहीं है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है तो यार मैं इसीलिए बार बार रोक रोक के आप सबको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए लेट से वीडियो भी आ रही है। क्योंकि यार मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करता हूँ फिर कहीं ना कहीं कुछ हल्ला होने लगता है, चाहे घर में, मैं घर में ही रहता हूँ तो घर में भी हल्ला होने लगता है, घर में बच्चा भी है तो कभी उसने हल्ला किया ऐसे वैसे तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए रोक रोक कर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा शांत है माहौल तो मैं बना रहा हूँ, फिर भी लोग हल्ला कर ही रहे हैं, तो भाई मैनेज कर लेना। अभी मैंने उसी के लिए माइक ऑर्डर किया है, तो माइक जब आ जाएगा तो कम से कम हल्ला शांत हो जाएगा, मतलब नॉइस नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैनेज करना। और देखते हैं कि मेहरगढ़ जो है नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि मैंने बताया कि बलूचिस्तान में है। ठीक, और हुसंगी जगह कहाँ है? कर्नाटक में। हल्लूर जो है कर्नाटक में, इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है। अगर आप सबको आंसर आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा कि कितना का आंसर आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आप सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है भाई, तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से संबंधित? देखिए मोहनजोदड़ो आप सबको पता है कि भैया मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, अभी आपने पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। संभवतः डैश वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये आपको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन जो आप सबका पूछा गया है एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में कितने वर्ष पहले कपास की खेती हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का 7000 साल पहले। 7000 साल पहले, 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई, यह लगभग 7000 साल पहले की गई थी। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर भेट पर स्थित था। इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि धोलावीरा जो है आप सभी का गुजरात के कच्छ में स्थित है, और उसमें भी कहाँ? खादिर भेट पर। ठीक है, ये भी याद रखना है, खादिर भेट पर, रण में खादिर भेट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि धोलावीरा जो है 1968 में पुरातात्विक जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था, जेपी जोशी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है, 5वां। उसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां होना चाहिए, यहाँ पे 40वां भारतीय स्थल है, 40वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो है पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के कहाँ पे स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे आप सबका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो आप सबका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है भीमबेटका?
भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने याद किया था कि मध्य प्रदेश की महू में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तो इससे मैं याद रखता हूँ कि भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इसकी खोज 1957 में बीएस वांकयांकर, नाम भी अजीब है। ठीक है। भीमबेटका की पेंटिंग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग की है। तो वहाँ की पेंटिंग फेमस है, कहाँ की, भीमबेटका की। कहाँ पे है, तो विंध्यन पर्वतमाला में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ से आप एलिमिनेट करिए कि गुजरात में तो है बहुत सारा साइट, राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी है। तो बचा कौन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा साइट नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में। देख सकते हैं एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है। आराम से आप सब ने भी ये आंसर कर लिया होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो शुतुरमुर्ग कब पाए गए थे। आप सभी को पता है कि यहाँ पे शुतुरमुर्ग होता था, तो भारत में कब होता था, तो किस टाइम पे शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मतलब सबसे स्टार्टिंग के टाइम पे शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल होता है उसका। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा सेल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। क्या है, पुरापाषाण काल में। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पुरापाषाण काल में वहाँ पे शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 20वां नंबर। निम्नलिखित में किस पुरा स्थल में जेदाइट पत्थर पाया गया है। जेदाइट पत्थर या जेडाइट पत्थर भी इसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाओ हैंडिंग, दाओलजी हैंडिंग। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो ये दाओलजी हैंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि दाओलजी हैंडिंग असम के धीमा हंसो जिले में एक नवपाषाण स्थल है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। कहाँ पे है, दाओनजी हैंडिंग, दाओजली हैंडिंग असम के धीमा हंसो जिले में है। ठीक है भाई, ये अजीब अजीब नाम है, थोड़ा उच्चारण करने में दिक्कत होता है, आप सबको भी हो रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखते हैं कि पुरातात्वों के अनुसार हड़प्पा के नगरों के पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। यहाँ पे डैश होना चाहिए, दास लिख दिया। डैश मतलब खाली स्थान कहा जाता था। का क्या कहा जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग, नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और चांद हुदरो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। दुर्ग बोले तो बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर देना अपना बाउंड्री में, तो उसको दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग बनाए जाते थे अपना बाउंड्री में ताकि उसको सुरक्षा प्रदान हो। तो दुर्ग, जो चांद हुदरो था उसमें दुर्ग नहीं बनाए गए थे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो किसका उपयोग हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो चांदी का उपयोग करेंगे नहीं, सोना का उपयोग करेंगे नहीं। अब देखिए तांबा और लोहा, आप एलिमिनेशन करना चाहें तो ये दोनों में भी कर सकते हैं। तो भाई इसका सही आंसर आप सबका हो जाएगा। देखिए चांदी सोना तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए उस टाइम लोहा का यूज़ इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, आगे देखते हैं कि सभ्यता के लोग भारत में, हड़प्पा सभ्यता के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। सोना कहाँ से लाते थे। ठीक है, तो सोना कहाँ से लाते थे ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका से ये सोना लाया करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के जो मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले। तो त्रिकोणीय या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गाकार और आयताकार। ठीक है, त्रिकोणीय भी नहीं बनाते थे, वृत्ताकार भी नहीं बनाते थे। तो देखिए सब में वृत्ताकार है, वृत्ताकार इसमें नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, इसमें भी वृत्ताकार है तो नहीं होगा। बचा कौन, आयताकार और वर्गाकार। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉमन जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया जो है शब्द इंडस से आया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, तो सिंधु होगा, सीधी सी बात, सिंधु इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब है मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग इतना वर्ष पूर्व से इतना वर्ष पूर्व तक मानी गई। तो मध्य पाषाण काल कब से कब माना गया है, तो मध्य पाषाण जो आप सबका माना गया है 12,000 से 10,000 तक माना गया है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। देखिए हर बार, अब देखो स्नानागार 3-4 क्वेश्चन आ गया लगभग, अभी इतना में ही 27 क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन तो आपको स्नानागार के दिख गए होंगे। तो स्नानागार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबको पता चलता है। देखिए एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ है। तो स्नानागार कैसा था, तो स्नानागार जो था वो आयताकार था, रेक्टेंगल। ठीक है, आपको स्विमिंग पूल भी आजकल बनता है तो रेक्टेंगल ही बनता है, तो आयताकार स्नानागार जो था आयताकार था, ये आपको याद रखना है। और ये तो कहाँ था स्नानागार, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें डैश से बनी होती थी, किससे बनी होती थी, मुहर जो बनती थी किससे, तो ये सिलखड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिलखड़ी, मिट्टी से नहीं, पीतल से नहीं, तांबा से नहीं, सिलखड़ी से। ठीक है, और सिलखड़ी क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मोहरे सिलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर है। क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, उसी से वहाँ के मोहर बनाए जाते थे। उसके बाद कुछ मोहर जो था उसको टेराकोटा से भी बनता था, सोना से भी, सुलेमानी, हाथीदांत से भी और चीनी मिट्टी से भी बनाई जाती थी। ठीक है, पशुपति मोहर और गेंडा मोहर दो महत्वपूर्ण मोहर थे उस टाइम के। आगे देखते हैं कि माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ पत्थर हो जाएगा, यहाँ तो सिक्के नहीं होंगे, कपड़े नहीं होंगे, मिट्टी के बर्तन नहीं, माइक्रोलिथ औजार, पत्थर के औजार का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कालीबंगन आप सबका इधर राजस्थान में, भारत में ही है, नागेश्वर वहाँ नहीं है, बालाकोट भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोतुगाई। सोतुगाई जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसका सही आंसर सोतुगाई। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल को नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सब इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक यहाँ तक आप अगर पहुँच गए हैं तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए धन्यवाद। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड। ठीक है दोस्तों।